हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। सो यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जॉब नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब अपकमिंग जो गवर्नमेंट्स की होती हैं नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलती है। और ऐसे ही मैं आज आपके लिए अप्रैल के मंथ में दो नोटिफिकेशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया हूँ। तो पहली जो नोटिफिकेशन है वो है जो लास्ट टाइम हमने एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, मैंने एक और वीडियो बनाई थी सिडबी असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर, उसी के ऊपर है जिसका एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन एंड एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, जो आप डाउनलोड करके एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरी हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी नायब तहसीलदार की एग्ज़ाम डेट, जो कि अनाउंस हो चुकी है पीपीएससी द्वारा। बहुत टाइम से वेट थी स्टूडेंट्स पंजाब के स्पेशली कैंडिडेट से, जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे नायब तहसीलदार की एग्ज़ाम के लिए। सो फाइनली वो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो पहली जो है सिडबी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन की बात करें, तो सिडबी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन मैनेजर की जो पोस्ट निकली थी वो लास्ट मंथ ही निकली थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग डेट थी उसकी 4 मार्च थी और लास्ट डेट थी 24 मार्च। ये ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए मैंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। जो अभी डेट्स एलिजिबिलिटी है जो अप्लाई होंगी वो है डेट ऑफ एडमिट कार्ड की। तो आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड आउट हो चुका है इसका, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। और 7 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपके लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको। और आज भी 9 अप्रैल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसकी जो डेट है वो नेक्स्ट वीक ही है हमारे से। 16 अप्रैल आप देखोगे, 16 अप्रैल को आप एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन स्केड्यूल है। और अगर इंटरव्यू की बात करूं तो इसका जो इंटरव्यू होगा नेक्स्ट मंथ होगा, डेट इज़ मई 2022। जो फाइनलाइज एग्जैक्ट डेट होगी वो आफ्टर एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो जाएगा, रिजल्ट के बाद आपको बाय ईमेल या फिर आपको बाय नोटिस आपको पता चल जाएगा कि आप, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो कहाँ पर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो, मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो आप वहाँ जाके अपनी एग्ज़ाम का डाउनलोड कर लीजिए लेटर। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, एट इस यूआरएल में जाओगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है, आपको कुछ इस तरह से यूआई मिलेगा जहाँ पर आपको लिखा होगा कि आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो यूजिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। ऑब्वियसली आपको एक एसएमएस आ गया होगा अभी तक, एचसीडी असिस्टेंट मैनेजर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको रोल नंबर बाय मैसेज या बाय मेल भी आ गया होगा लेटर। तो वो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ भर के अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम की क्या पैटर्न है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आपको इंग्लिश एग्ज़ाम, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्वियसली, जिसमें जनरल अवेयरनेस का भी टेस्ट होगा, और रीजनिंग एप्टीट्यूड और क्वांट एप्टीट्यूड। ये चार तो टेस्ट होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के 30, जनरल अवेयरनेस के 50, रीजनिंग के आएंगे 40 एंड क्वांट के 40। सो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 160 होंगे, लेकिन जो मार्क्स होंगे 160 क्वेश्चन अगेंस्ट 200 मार्क्स आप एग्जाम देने जाओगे। और ऑब्वियसली आपको इन चार एग्जाम के लिए जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर्स 120 मिनट्स। इसके अलावा एक और आपका टेस्ट होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स आपको कॉपी पेन तो अब चले गए हैं, अब आपको टाइप करके अपना कंप्यूटर में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ेगा, जहां पर आपको दो ऐसे होंगे, या तो फाइनेंशियल बैंकिंग के, इकोनॉमिक के और सोशल इशू के, और 20 मार्क्स ईच होंगे, और एक होगा बिजनेस लेटर राइटिंग। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक मैनेजर की पोस्ट है तो आपको इसका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टोटल होंगे 3 हो गए, क्योंकि दो उनके ऐसे हो गए और एक बिजनेस लेटर राइटिंग हो गया, तीनों के जो मार्क्स होंगे वो 50 होंगे। तो टोटल आपको जो पर ऐसे मिलेगा एक 1 आवर मिलेगा, और टोटल जो मिलेंगे 3 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखते होगे, इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को छोड़ के जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है उसमें एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और वो मार्किंग रहेगी 1/4।
सो मेक श्योर नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने ज़्यादा। अगर आप श्योर हो तभी आप अटेम्प्ट करो, वरना आप एक्सक्लूड कर दो उसे, आप छोड़ सकते हो, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। बहुत ही टाइम से वेट लोग कर रहे थे, हमारे कैंडिडेट्स जो पंजाब के स्पेशली स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी का, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम। तो फाइनली उनका जो वेट है वो अब ख़त्म हो गया है। जो एग्ज़ाम पीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दी है कि एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराने जा रहे हैं 22 ऑफ मई में, नेक्स्ट मंथ 22 डेट को। सो एक गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट कि लास्ट डेट इसकी ये थी जो अब एप्लीकेबल नहीं है। और इसी के साथ जो नोटिफिकेशन में निकला था कि आप एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम अप्लाई कर दो, और जो डेट निकली थी वो ऑब्वियसली फेब थी, और जो अब नहीं है। क्योंकि इनिशियली जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था तो कहा था कि हम फरवरी में एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के करके वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, और फिर वो अगेन नई डेट आई थी जो मार्च में आई थी, वो भी अगेन पोस्टपोन्ड हो गई जो इसी मंथ थी, ड्यू टू इलेक्शंस। सो अब जो फाइनल डेट आई है वो याद रखो आप, 22 मई 2022 को, नेक्स्ट मंथ, जी हाँ नेक्स्ट मंथ 22 को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है। और जिसके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे 7 ऑफ मई को, नेक्स्ट मंथ आपको एडमिट कार्ड आपके पास मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी। अगर नहीं आया तो पीपीएससी का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं कहूँगा, क्योंकि ये मैंने पास्ट में फेस किया हुआ है, क्योंकि ये ना तो कोई ईमेल भेजती है, ना कोई मैसेज भेजती, बहुत ही रेयर होता है कि मैसेज मिल जाए आपको, तो आपको खुद ही इन टच रहना पड़ता है इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो टोटल जो एग्ज़ाम आप इस बार देने जाओगे वो है 78 वैकेंसी के अगेंस्ट नायब तहसीलदार का। तो आपको एग्ज़ाम नोटिस जो मिल जाएगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ से आप ऑफिशियल नोटिस एग्ज़ाम डेट का, जो यहाँ मेंशन डेट्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया है कि हमारे चैनल में सिर्फ ऑथेंटिक स्क्रीनशॉट और ऑथेंटिक डेट्स ही प्रोवाइड की जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने अगेन एक स्क्रीनशॉट लगाया है जो कि आप देख सकते हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ही एक नोटिफिकेशन है जो मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि नायब तहसीलदार की जो एग्ज़ाम डेट है वो है 22 मई 2022 संडे, 12 बजे से 2 बजे तक, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हो विद इफेक्ट फ्रॉम 7 ऑफ मई को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है असली में, जो कंपटीशन एग्ज़ाम लेने जा रही है पीपीएससी उसमें क्या है। तो टोटल जो मार्क्स आपको इस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में देंगे वो टोटल मार्क्स रहेंगे 300 का एग्ज़ाम होगा, और उसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2.5 मार्क्स का रहेगा। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि टोटल जो टाइम आवर रहेंगे वो 2 आवर्स रहेंगे इसमें। सो अब 120 जो क्वेश्चंस हैं उसमें कितने जो सीक्वेंस है या फिर जो वेटेज है वो कैसे रहेगी। सो जो 120 क्वेश्चन है उसमें जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, वो रहेंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा वेटेज है 80 क्वेश्चंस, वो रहेंगे आपके नंबर ऑफ जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से। ठीक है, तो प्योरली एज पर द नोटिफिकेशन जो इन्होंने सबसे पहले निकाला था उसका, उसके एग्ज़ाम में, कि इस पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा, और ये प्योरली फाइनलाइज होगी रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन पे ओनली। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास इस जॉब को हासिल करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो वेटेज है सबसे ज़्यादा करंट अफेयर की है, तो मैं यही कहूँगा कि ये एग्ज़ाम सबसे जो बेस्ट है, जो यूपीएससी की या पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनको मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस वो पढ़ते हैं या वो करते हैं वो जनरल नॉलेज से ही पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स या फिर पीपीएससी के स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनका एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकला था, ये मैं अगेन एक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कुछ अपनी तरफ से कर रहा हूँ। यहाँ पर इस चैनल में आपको ऑथेंटिक पोस्ट ही मिलेंगी सब। तो यहाँ पर एक आपके लिए अवेयरनेस मैं लेके आ रहा हूँ कि एज पर द जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था, जो हमारी नायब तहसीलदार पोस्ट का अगर ओरिजिनल नोटिफिकेशन देखोगे उसमें पीपीएससी ने मेंशन किया था कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। बट अब उन्होंने इस नोटिफिकेशन को रिवाइज किया है कि
और इन्फॉर्म किया कैंडिडेट्स को कि पीपीएससी हैज डिसाइडेड दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन इन द रिटन कॉम्पिटिशन एग्जाम फॉर रॉन्गली आंसर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कई बार होता है कि हम ये नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते और जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन होता है हम उसको पढ़ लेते हैं, इसका मेमोरेंडम जो होता है वो नहीं देखते, बार बार जो हम इन टच नहीं रहते, तो हम हमारे माइंड में बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि हम नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सब कुछ हम जो नहीं भी आता उसको भी हम सिलेक्ट करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो लास्ट में पता चलता है यार नेगेटिव मार्किंग थी, तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर अपने दिमाग में रखना कि नेगेटिव मार्किंग है इस बार नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में। तो इस नोटिफिकेशन का भी जो नोटिस इन्होंने निकाला है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेबस एक बहुत बड़ी इशू है इस नायब तहसीलदार में, क्योंकि इनके जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है या फिर जो नायब तहसीलदार का डिटेल्ड नोटिफिकेशन कहूँ एडवर्टाइजमेंट में, उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर हम पीपीएससी की हिस्ट्री पे जाएं तो उनके अगर वो जो कहते हैं कि भाई लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर का बस 2 लाइन का लिख देते हैं कि भाई यहाँ से ये पैटर्न है और इतने क्वेश्चंस होंगे और इतना हमारे मार्क्स होंगे। तो अगर उनकी हिस्ट्री चेक करें तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने पास्ट में एग्ज़ाम दिए उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको यहाँ पर रेड हाईलाइट किए हैं वो आप इनफ अगर पढ़ के जाएंगे रीजनिंग और क्वांट से, ठीक है, सॉरी क्वांट का तो है ही नहीं पेपर, सिंपल आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रही, सिर्फ रीजनिंग आएगी जिसमें 3 टाइप्स की रीजनिंग होती है, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग। तो बहुत से टॉपिक्स हैं यहाँ वहाँ, लेकिन जो मैंने मार्क किए हैं अगर आप उनमें ही अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि 1 महीना पड़ा इनफ। नेक्स्ट मंथ मई में 22 मई को एग्ज़ाम है, तो 1 महीना आपके पास है, तो आप जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं आप उन्हीं पे आप फोकस करोगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको जो मेन फोकस करना है वो करना है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, और जो उसके टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, उसमें आपको फोकस करना है क्योंकि उनकी वेटेज ज़्यादा है। 80 क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे और 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही चुने हुए टॉपिक सेलेक्ट किए हैं कि जहाँ से आप, मेरे को लगता है कि बस यहाँ से आप एग्ज़ाम अगर ये क्वेश्चन ये टॉपिक्स भी पढ़ लोगे तो आप रीजनिंग जो पार्ट है 40 क्वेश्चन में से इजीली आप मार्क्स ले सकते हो। सारे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारा टाइम वेस्ट करो सारे टॉपिक्स पढ़ो, इतना टाइम भी नहीं बचा हमारे पास। जो बेस्ट बुक है जो मैं फॉलो करता हूँ वो है RS अग्रवाल। ठीक है, आप RS अग्रवाल की रीजनिंग, नॉन रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल दोनों बुक्स आती हैं, क्वांट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर आप लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन पहला टॉपिक पढ़ सकते हो। मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, येलो तो हाईलाइट हो नहीं रहा है, 1 मिनट मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। वैसे तो मैंने रेड से हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए स्टेटमेंट कंक्लूजन। और पजल टेस्ट में आपके पास दोनों पजल टेस्ट हो जाते हैं, जिसमें आप सिटिंग अरेंजमेंट वाले टेस्ट भी होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो आप देख सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस टेस्ट हो गए, और ब्लड रिलेशन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग ये भी है, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉगी, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, अर्थमेटिकल क्लासिफिकेशन और रीजनिंग। सो नॉन वर्बल में जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉन वर्बल की सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, क्यूब्स, डाइस, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो आप 40 जो वेटेज है वो आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जर्नल नॉलेज या जनरल करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, जो 80 क्वेश्चन जहाँ से आने हैं वो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है मैंने हिस्ट्री अभी देखी है जो पास्ट एग्जामिनेशन पीपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं, तो उनके आप ये जो मैंने टॉपिक्स किए हैं मैंने यहाँ पर हाईलाइट कुछ नहीं किया क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट मंथ की जैसे एग्ज़ाम अब नेक्स्ट मंथ है, तो आप पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर पढ़ लो जब तक आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप पढ़ सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स पढ़ सकते हो क्योंकि वो भी आएगी उसमें।
मेनली जो अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर इंटरनेशनल इश्यूज का भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप करंट इंटरनेशनल इश्यूज पढ़ सकते हो और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपडेट्स हुई हैं, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल, जियोग्राफी और जो करंट्स में है पिछले एक साल में जो भी आपको करंट अफेयर में दिखे हैं, इन रिलेटेड टॉपिक्स में आप पढ़ सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको वेटेज पता ही है, 80 क्वेश्चन सिर्फ जीके और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर आपको इन टॉपिक्स को आप दोबारा एक बार देख लेना, वीडियो आपके पास है, नोट डाउन कर लेना और इसकी तैयारी करो। और जीके एंड करंट अफेयर्स की एक बुक आती है मनोरमा, बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास और कोई स्टडी मटेरियल्स है तो आप उनमें से ये टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। यूपीएससी वालों के लिए तो बहुत से स्टडी मटेरियल अवेलेबल्स है, वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को थोड़ा डीपली वो स्टडी कर लें नेक्स्ट मंथ एग्जाम के लिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब फॉर जॉब अपडेट्स।